ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya News presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। समस्तीपुर की ऐश्वर्या, अयोध्या के प्रिंसू और नोएडा के शिवम ने बढ़ाया समाज का गौरव। प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र की अनूठी पहल, समाज के 100 छात्रों को भेंट करेंगे अपनी पुस्तक। संस्था भास्कर दिल्ली करेगी सहयोग। डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा की पुस्तक मग शाकद्वीपीय ब्राह्मण प्रकाशित। और गोरखपुर में कलावती मिश्र का निधन। अब समाचार विस्तार से। मगवाणी प्रसार प्रतिनिधि बिहार मुकेश मिश्र के माध्यम से सूचना मिली है कि समस्तीपुर के मूल निवासी नृपेंद्र भट्ट की पुत्री ऐश्वर्या भट्ट का चयन कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पीएचडी कोर्स के लिए हुआ है। ज्ञातव्य है कि ऐश्वर्या ने आईआईटी खड़गपुर से मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी की है। अयोध्या से सूचना है कि रुदौली विधानसभा के ग्राम गोहन्ना के निवासी श्री शंभुनाथ मिश्र की पुत्री प्रिंसू मिश्रा ने एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा में 69वां स्थान प्राप्त कर समाज का मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश से ही सूचना है कि नोएडा निवासी श्री संतोष मिश्र के पुत्र शिवम मिश्र को आईआईएम काशीपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में माननीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार श्री संजीव सान्याल के हाथों एमबीए की डिग्री प्रदान की गई। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। रांची के कुंज बिहारी पांडेय की रिपोर्ट है कि पिछले दिनों संपन्न मजदूर दिवस के आलोक में झारखंड विधानसभा सभागार में आयोजित झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में उत्कल मेल के सलाहकार संपादक सौम्य मिश्र उर्फ स्वामी दिव्य ज्ञान जी को सम्मानित किया गया। रांची से सूचना है कि चर्चित अधिवक्ता अभय मिश्र को भारत तिब्बत समन्वय संघ का झारखंड प्रांत अध्यक्ष बनाया गया है। जमशेदपुर से वैद्य विपिन विष्णु बताते हैं कि रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर साकची स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा जमशेदपुर के बागबेड़ा सह जुगशलाई मंडल और आदित्यपुर मंडल की पूरी टीम सहित अनेक समाज बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दिल्ली से सूचना है कि समाज के ख्यातिलब्ध जर्नलिस्ट और लेखक प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्र ने संस्था भास्कर के माध्यम से अपनी चर्चित पुस्तक कंपनी टू क्राउन की 100 निशुल्क प्रतियां समाज के ऐसे योग्य अध्येताओं को प्रेषित करने की इच्छा जताई है जो इतिहास और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हों और सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारियां कर रहे हों। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मगवाणी संयोजक विवेकानंद मिश्र ने प्रोफेसर मिश्र से बातचीत की। सर नमस्कार, जय भास्कर। बतौर मगवाणी संयोजक व संस्था भास्कर दिल्ली के प्रवक्ता आपकी इस अनूठी पहल के लिए आभार व साधुवाद प्रेषित करते हुए अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी इस पुस्तक के बारे में 2 शब्द बताएं कि यह छात्रों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और आपके मन में यह विचार कैसे आया कि ऐसी पहल की जाए। नमस्कार विवेकानंद जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझसे मेरी प्रक्रिया पूछी। मेरे द्वारा एक स्थापित संस्था है सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस CRDJ। ये संस्था देश के जो नॉलेज कैपिटल है उसके कंसोलिडेशन के लिए काम करती है और इस सिलसिले में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और पुस्तकों का प्रकाशन करती रहती है। इसी पहल के अंतर्गत 2013-14 में हम लोगों ने इस पुस्तक को कंपनी टू क्राउन का प्रकाशन किया था और ये पुस्तक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भी जिन विद्यार्थियों ने इसको पढ़ा है उन्हें भी लाभ मिला है।
ये मैं बता दूं कि इस पुस्तक में जितने भी एसेज हैं, इनको लिखने वाले लेखक ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं। इन पुस्तकों को पर जो मुझे रॉयल्टी मिलती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मैं उस रॉयल्टी के अमाउंट के बदले प्रकाशक से पुस्तकें ले लेता हूं, जिनका मैं वितरण छात्रों के बीच में करता रहता हूं। तो इसी सिलसिले में जब आपके साथ जुड़ने का मौका मिला पिछले कुछ दिनों में, और इस बार की मेरी रॉयल्टी आई है, तो मैंने ये सोचा कि इन पुस्तकों का वितरण मैं भास्कर संस्था के माध्यम से शाकलदीपी समाज के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको मैं ये पुस्तक भेंट कर सकूं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के संकल्प प्रकाशन ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसका शीर्षक है मग शाकद्वीपीय ब्राह्मण। आइए सुनते हैं इस पुस्तक के लेखक और ख्यातिलब्ध मानव विज्ञानवेत्ता डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा के ही दो शब्द। प्रस्तुत पुस्तक मग शाकद्वीपीय ब्राह्मण अभी अभी प्रकाशित होकर आई है। इस पुस्तक में मग इतिहास, मग वर्तमान और मग के भविष्य की दिशा के संबंध में आलेख लिखा गया है। पुस्तक 113 पृष्ठ की है और यह आप सबों के लिए ही है। चेन्नई से सरला शर्मा बताती हैं कि स्थानीय सूर्य मंदिर में रविवासरीय हवन के साथ ही साथ एक विशेष प्रवचन सत्र का आयोजन प्राच्य विद्या वैदिक संस्थानम न्यास असम के सचिव आचार्य विवेक कुमार मिश्र के द्वारा हुआ। प्रवचन का मुख्य विषय था शाकद्वीपीय ब्राह्मणों में एकता और ब्राह्मणत्व की रक्षा। गोरखपुर से सूचना है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय हुआ कि प्रस्तावित भास्कर भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध भूखंडों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन इस माह के अंत तक कर लिया जाएगा। इस दौरान समिति के विशिष्ट संरक्षक इंजीनियर अरविंद कुमार पाठक ने 1 लाख रुपए की धनराशि भी संस्था के कोष में जमा करवाई। और अब एक शोक समाचार। गोरखपुर से सूचना है कि मगवाणी के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि अनंत मिश्र की बड़ी माता कलावती मिश्र का निधन हो गया है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ये विशेष हिंदी बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी डॉली मिश्रा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Dolly Mishra and these are the Shakadviya news headlines. Aishwarya of Samastipur, Prinsu of Ayodhya and Shivam of Noida enhance the pride of the society. Unique initiative of Professor Siddharth Mishra will present his book to 100 students of the society. The organization Bhaskar Delhi will cooperate. Dr. Vijay Prakash Sharma's book, Mag Shakadviya Brahman, published. And Kalaute Mishra passed away in Gorakhpur. Now the news in detail. Information received from Magwani broadcast representative of Bihar Mukesh Mishra that Aishwarya Bhatt, daughter of Nripendra Bhatt, a native of Samastipur, has been selected for PhD course in biomedical engineering at Montreal University, Canada. It is to be known that Aishwarya has completed MSc in medical microbiology from IIT Kharagpur. There is information from Ayodhya that Prinsu Mishra, daughter of Mr. Shambhunath Mishra, resident of village Gohanna of Rodoli Legislative Assembly, has raised the value of the society by securing 69th position in the examination of MP Civil Judge Junior Division. There is an information from Uttar Pradesh itself that Shivam Mishra, son of Mr. Santosh Mishra, resident of Noida, was awarded MBA degree by the hands of Mr. Sanjeev Sanyal, the finance advisor of Honorable Prime Minister at the convocation held at IIM Kashipur. These news are being delivered to you by Magwani. Kunj Bihari Pandey reports from Ranchi that the advisory editor of Utkal Mail, Soumya Mishra, alias Swami Divyagyanji, was awarded in the light of Labour Day, concluded recently in the state-level conference of Jharkhand Union of Journalists, organized in the Jharkhand Vidhan Sabha auditorium. There is information from Ranchi. The famous advocate Abhay Mishra has been made the state chairman of Indo-Tibet
Coordination Association, Jharkhand. Whether Vipin Mishra from Jamshedpur tells that on the occasion of Red Cross Day in the blood donation program organized in the Red Cross Bhavan located in Sakshi, there was a role of many people including the entire team of Sarvabhaum Shakadupiya Brahman Mahasabha, Jamshedpur. It is reported from Delhi that Professor Siddharth Mishra, a well-known journalist and writer of the society, has expressed his desire to send 100 free copies of his famous book, Company to Crown, through the organization Bhaskar to such worthy scholars of the society who are interested students of history and political science and preparing for civil services exams. For more information about this, Magwani convener Vivekanand Mishra spoke to Professor Mishra. Sir, Namaskar. I, Vivekanand Mishra, the convener of Magwani and spokesperson of Bhaskar Delhi, extend my heartfelt gratitude for your unique initiative. I would like to request you to say a few words on your book and also enlighten our students about its importance. Sir, how did you get this inspiration to take such unique initiative? Thank you, Vivekanandji, for inviting me to speak on my initiative. In the year 2011, I founded an organization called Center for Reforms, Development and Justice, which works in the field of the consolidation of nation's knowledge capital. In course of our work, we do a lot of seminars, conferences, and book publication. As part of this initiative, in the year 2013-14, we brought out this book, Company to Crown, which is about the colonial period of our country. And this book has been very relevant for the students of political science and history pursuing graduation and post-graduation level courses. This book has also come in handy for students who have been preparing for the civil services exams, especially UPSC General Knowledge Paper 1 and 2. Let me tell you that all the essays in this book have been written by scholars who are either from Delhi University or from the Jawaharlal Nehru University, and they all have been rated of very high quality. As part of my initiative, whatever royalty I get from this book, I, instead of taking the amount from the publisher, I take number of books of equivalent to the amount and distribute it among students. In the past few months, I've had chance to associate with Bhaskar Group, and this time when the royalty offer came, I decided why not to distribute this book among the deserving and needy students of Shakaldipi Samaj, and that's how I have contacted you, and I hope this book reaches out to all the students who need it and they benefit from it. And on the parting note, let me share with you that the cover of the book has been done by my better half, my Shrimati ji, Dr. Dipti Mishra. Thank you so much. Sankalp Prakashan of Chhattisgarh has published a book titled Mag Shakadupiya Brahman. Let's hear a few words of Dr. Vijay Prakash Sharma, the author of this book and eminent anthropologist. My new book, Mag Shakadupiya Brahman, is published in this month from Sankalp Publication. This book has two parts. First part is in Hindi and second part is in English with some photographs of the events. You will be happy to read the contents of this book, which has been produced here in the light of history, present and the future of the Mag Shakadupiya Samaj. Thank you very much. Sarla Sharma from Chennai tells that a special Preet session was organized in the local Sun Temple with Sunday Havan by Acharya Vivek Kumar Mishra, Secretary of the Prachya Vidya Vedic Sansthanam, Nyas, Assam. The main theme of the preaching was unity amongst the Shakadupiya Brahmins and protection of Brahmanism. It is reported from Gorakhpur that in an important meeting of Divya Shakadupiya Brahman Samiti, it was decided that the best of the available plots for the construction of the proposed Bhaskar Bhavan would be selected by the end of the month. During this, engineer Arvind Kumar Pathak, the distinguished patron of the committee, also deposited an amount of 1 lakh rupees in the fund of the organization. Now, a sad news.
There is information from Gorakhpur that Kalaute Mishra, the elder mother of Anant Mishra, Uttar Pradesh representative of Magwani, passed away. That's all from this special English bulletin of Magwani News.